हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा 11वीं विषय हिंदी। हिंदी का पेपर बच्चों कक्षा 11वीं का 19 मार्च को आप देंगे हिंदी का पेपर। सभी बच्चे लाइव क्लास में जुड़ जाइए बच्चों। पेपर किस प्रकार से आने वाला है, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार बनेगा, प्रश्न पत्र में आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कौन से आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ में पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में करवाऊंगा, 1 से लेकर 23 तक सभी प्रश्नों के आंसर सहित। तो जितने भी दोस्त हमारे क्लास 11th वाले इस वीडियो को देख रहे हैं और वार्षिक पेपर देने वाले हैं बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं आएगा। बच्चों, एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। सभी ट्रिक्स और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर को हल करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बच्चों, प्रश्न नंबर पहले से हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर नहीं करा है तो उनको भी आप शेयर जरूर करिएगा, और आप चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न से देखिए, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है चिरागा किसके लिए तय थे। तो यहाँ पर जो चिरागा तय किए गए थे वो किए गए थे हर एक घर के लिए। अगला प्रश्न है नीर भरे नित प्रीति रहे तव ना प्यास बुझाए में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। अगला क्वेश्चन है विदाई संभाषण किस विधा की रचना है। तो ये आपकी होगी व्यंग्य। अगला क्वेश्चन अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं 8। अगला क्वेश्चन है पर्जन्य का अर्थ है। तो पर्जन्य का जो अर्थ होता है पहाड़ होता है। अगला प्रश्न है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पटनी बनाना क्या कहलाता है। तो देखिए, कोई भी सामग्री है उसमें जो कुछ अशुद्धियां हैं उनको दूर कर दिया जाता है और उसको पढ़ने के लिए बना दिया जाता है, तो उसे कहते हैं बच्चों संपादन। क्या कहते हैं उसको? संपादन कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा आ गया आपकी स्क्रीन पर। आंसर आपको मिल ही रहे हैं, लिखते चलिए। सभी आंसरों को अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिएगा, सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई है, तो आंसर लगा लो वर्षा। दूसरा, को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने को पुनर्जागरण काल कहा है, तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा है। सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं, राजभाषा भी कहते हैं। और तातुस थे, तो तातुस जो थे वो थे शिक्षक। अगला क्वेश्चन, सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन देश में बनी थी। तो ये बनी थी फ्रांस देश में। अब सत्यापत्य देखेंगे हम यहाँ पर। सभी प्रश्नों के आंसर आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों। पास पंजाबी साहित्य के कवि थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। पहला क्या होगा? सत्य। और चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है, उत्तेजना, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। चित्त में उत्तेजना का संचार, उत्तेजना नहीं, आंसर गलत होगा। इसका आंसर होगा ओज गुण, तो इसमें आप असत्य लगाओगे। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। ये आंसर आपका सत्य होगा। और लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, सत्य। इसका आंसर सत्य हो जाएगा। और आलो अंधारी का अर्थ है अंधेरे का उजाला, सत्य हो जाएगा।
और शब्दकोश में छा अक्षर का वर्ग के बाद में ही आता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये जो छा होता है ना, का वर्ग के बाद ही बोला जाता है, क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलकर बनता है, का और शा। जोड़ी मिला लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 में जोड़ी मिलाएंगे। जोड़ी आपको यहाँ पर बिल्कुल देखिएगा, सही जोड़ी मिलाना है। त्रिलोचन, त्रिलोचन का पाठ है चंपा काले 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 अक्षर नहीं चिन्हती। और अक्क महादेवी ने जो पाठ लिखा है, हे भूख मत मचल, मतलब ये भूख किसको परेशान करती है, महादेवी वर्मा को, ऐसे याद रखना है। और ये महादेवी वर्मा वो नहीं है छायावाद वाली, ये दूसरी महादेवी वर्मा है ना, महादेवी वर्मा नहीं, इनके पीछे अक्क महादेवी बोलते हैं इनको। और कृष्ण चंद्र ने जो पाठ लिखा है, कृष्ण और चंद्र क्या खाने गए थे बच्चों, जामुन का पेड़। महाकाव्य, महाकाव्य में जो होता है सर्ग में बंदी रचना होती है। और निपात शब्दों का उदाहरण देखिए यहाँ, तुम भी आ गए। और प्रबोध कुमार माफ़ कीजिएगा, इसको हटाता हूँ। प्रबोध कुमार ने जो पाठ लिखा है वो लिखा है आलो अंधारी। और अनुस्मारक को कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है, किसी भी चीज़ को वापस से क्या दिलाना, याद दिलाना। इसको आप अनुस्मारक से मिला दोगे। रिमाइंडर आप सेट करते हैं ना, मोबाइल में सेट करते हैं, वही वाला इसका मतलब होता है बार बार उस चीज़ को क्या करना, याद दिलाना। प्रश्न नंबर 5, कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का जो निर्माण हुआ है वो 5 तत्वों से हुआ है। आप जानते हैं जल, वायु, अग्नि, आग लिख देते हैं, आग, और आकाश और पृथ्वी, आकाश पृथ्वी, है ना। इन 5 तत्वों से मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ है, लिख लीजिएगा एक एक करके। और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, रसात्मकम, रसात्मकम वाक्यम, रसात्मकम वाक्यम, और क्या हो जाएगा, काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। और न्याय के मैदान में किनके बीच युद्ध ठन गया। तो यहाँ पर धन और धर्म, क्या लिखोगे, धन और धर्म के बीच में क्या ठन गया, क्या हो गया था, मतलब युद्ध ठन गया था। अप्पू की माँ का नाम क्या था बच्चों। तो अप्पू की माँ का नाम था सर्वजया, आप सभी को पता है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, अप्पू के साथ 2.5 साल। और राग मालकोस किसे कहते हैं। तो देखिए, राग मालकोस कहते हैं रात्रि के तीसरे पहर में गाया गया जो राग होता है उसे क्या कहते हैं, राग मालकोस कहते हैं। रात्रि के तीसरे पहर में ये किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा गाया जाता है, रात्रि के तीसरे पहर में, उसे हम मालकोस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सूरज निकलता तो, सूरज निकलता तो कपड़े सूख जाते, है ना। ये आपका क्या है, संकेतवाचक का उदाहरण हो जाएगा। और खोज परक पत्रकारिता क्या है। देखिए, खोज परक पत्रकारिता क्या है, तथ्यों पर आधारित खबर को खोजकर निकालना, खोज परक पत्रकारिता कहलाती है। आपने सुना, इसको पीछे करके वापस सुन लीजिएगा। नंबर 6, छायावादी कविता की तो विशेषता लिखना है। तो देखिए, प्रकृति का मानवीकरण और नारी के प्रति नवीन भावना, दो छायावाद की विशेषता हो जाएगी। जिसके बाद में कलकत्ता पर वज्र गिरे, चंपा ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसका पति छोड़कर वो वहाँ पर काम करने के लिए चला गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका हिंदी का, जिसमें कहानी और उपन्यास में अंतर, जीवनी आत्मकथा में अंतर, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर है। अच्छे से इसको सोल्व कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर दिनेश बुद्धिमान है, तो इसको बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य बनाना है। तो इसका ऐसा हो जाएगा, दिनेश मूर्ख नहीं है, ठीक है, ये बन गया। क्या बना जाएगा, दिनेश मूर्ख नहीं है। इसका मतलब यही है
कि दिनेश बुद्धिमान है, मूर्ख नहीं है। मैंने बोला मूर्ख नहीं है तो बुद्धिमान ही तो है, तो अर्थ कहाँ बदला इसका, और नकारात्मक भी हमने बना दिया नहीं का प्रयोग करके। तो इस प्रकार से बनाना रहता है इस वाक्य को। अगला क्वेश्चन है, सोहन आज भोपाल जाएगा, तो संदेहवाचक बनाना है। तो शायद सोहन आज भोपाल जाएगा, शायद इसके आगे लगा देंगे हम, इसके आगे, तो ये संदेहवाचक बन जाएगा। दो करने हैं, दोनों तीनों बता देता हूँ। पर परिश्रम करने वाले विद्यार्थी सफल होते हैं, तो इसका बन जाएगा संकेतवाचक। जो परिश्रम करते हैं वो विद्यार्थी, जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं वो सफल हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका संकेतवाचक बन जाएगा। आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपको सार संक्षेपण है और अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। महादेवी वर्मा विद्वान महिला है, तो विद्वान की जगह क्या लिख दो, विदुषी लिख दो, हो गया वाक्य सही। और क्या है, इतना ही सिंपल आता है। और पेड़ों पर पक्षी बैठा है, अब बैठा की जगह बैठे हैं लिख दो, वाक्य हो गया शुद्ध, बैठे हैं। और यहाँ है के पीछे बिंदी लगा लेना। और बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो यहाँ पर आप लिखोगे बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, अगला देख सकते हैं आप, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय लिखना है या कबीरदास का लिखना है। 3-3 नंबर के प्रश्न है, 6 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे टोटल दोनों में से। भाव पल्लवन आया है। 19वें क्वेश्चन में आपको ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है और पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। आगे देखेंगे आप तो यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका 20 आया है, इसमें संदर्भ प्रसंग करना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मीरा के पाठ से लिया गया है पद, मीरा के पद मीराबाई ने लिखे हैं। और हे भूख मत मचल, तो ये किसने लिखा है, अक्क महादेवी वर्मा ने लिखा है। पाठ का नाम क्या है, हे भूख मत मचल। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं, प्राचार्य महोदय छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है प्राचार्य महोदय को। और क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। निबंध 5 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। लगभग निबंध के ऊपर हमें कोई बंधन नहीं होता है, आपको अच्छे से इसमें लिखना है। और आप सभी इनमें से जो भी प्रश्न आपको चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे टेलीग्राम से, वहाँ पर आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मतलब वीडियो में कमेंट कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का सेक्शन आ रहा होगा आपका, उसमें कमेंट कर दीजिएगा। जो भी प्रश्न का उत्तर चाहिए आपको सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, टेलीग्राम का नाम भी यही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। और साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।